Assalamu alaikum friends. Today I'm going to talk about something different, something which is not related to my professional life. Actually, some time ago I was going to purchase a new LCD TV for myself and I was going to replace my traditional TV with a new LCD TV. And for that matter, I did a little bit of research on the internet and I got some valuable information about the LCD TVs which I want to share with you. So guys, the first and foremost thing that you should keep in mind while buying a TV is the size of the TV. The first question that comes to your mind while buying a TV is that कि मुझे किस size का TV जो है वो लेना चाहिए. So guys, इसके लिए simple thumb rule है कि you have to multiply the size of the TV with 1.5, so you will get the size of the TV. Point number one. Point number two, size of the TV depends upon the size of the room in which you are going to install your TV set. For example, अगर आप 43 इंच का टीवी ले रहे हो, you have to simply multiply it with 1.5, so you will get something around 64 point something. So if you'll again convert this into feet, you will get 5.5 feet. Means अगर आपको 5.5 फीट के डिस्टेंस से टीवी को व्यू करना है, I strongly recommend you to go for 43 इंच टीवी. ये सिंपल सा फंडा है कि जो आपके टीवी का साइज है उसी हिसाब से जो है आप अपना एलईडी टीवी जो है वो परचेज करोगे. पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू जो है वो, जब भी आप डीलर के पास जाओगे टीवी लेने के लिए तो वो सबसे पहले आपसे पूछेगा आपको कौन सी टीवी रेजोल्यूशन चाहिए, विच टीवी रेजोल्यूशन डू यू नीड. तो उसके लिए आजकल जो मार्केट में है वो 3 टाइप्स के एलसीडी या एलईडी टीवीज आपको देखने को मिलते हैं. सबसे पहले जो है उसको हम एचडी रेडी कहते हैं, देन कम्स फुल एचडी और उसके बाद आता है फिर अल्ट्रा एचडी या जिसको हम 4K भी कहते हैं. सो गाइज, आज मैं आपको समझाऊंगा कि टीवी रेजोल्यूशन एक्चुअली होता क्या है, एचडी रेडी किसको बोलते हैं, फुल एचडी किसको बोलते हैं और अल्ट्रा एचडी किसको बोलते हैं. You should not only look for the size, but you should also look for the technology as well. So HD ready का मतलब है कि इसमें आपको जो नंबर ऑफ पिक्सल्स मिलने वाले हैं, इसमें आपको अगर आप हॉरिजेंटली देखोगे यू आर गोइंग टू गेट 1366 पिक्सल्स. अगर आप हॉरिजेंटली देखोगे, पिक्सल्स सबसे पहले मैं पिक्सल्स बताऊंगा. पिक्सल्स फॉर ए लेमैन, अगर मैं एक सिंपल सादा लैंग्वेज में बात करूं तो पिक्सल्स आप समझ लीजिए डॉट्स होते हैं हमारे स्क्रीन पे जिनकी मदद से इमेज बनती है. फिर पिक्सल्स आर एक्चुअली द डॉट्स दैट यू हैव ऑन योर स्क्रीन. उसकी वजह से फिर एक इमेज वजूद में आती है, तो फिर इमेज की वजह से ही फिर हमारा वीडियो भी वजूद में आ जाता है. तो जितने ज्यादा पिक्सल्स इतनी ही बेटर और बेस्ट क्वालिटी जो है आपको मिलने वाली है. More number of pixels means more best quality. So अगर हम HD ready की बात करेंगे तो यहां पे आपको जो नंबर ऑफ पिक्सल्स है वो आपको मिलने वाले, आपको हॉरिजेंटली यहां पे मिलने वाले हैं 1366 और वर्टिकली अगर हम बात करेंगे वहां पे आपको मिलने वाले हैं 720. तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे यू आर गोइंग टू गेट समथिंग अराउंड 9 लाख पिक्सल्स. 9 लाख पिक्सल, समथिंग अराउंड 1 मिलियन पिक्सल्स आपको एचडी रेडी वाला टीवी अगर आप ले रहे हो उसमें आपको मिलने वाले हैं. तो उसके बाद हमारा फिर फुल एचडी आता है. उसमें अगर हमारा टीवी का जो रेजोल्यूशन है इसमें आपको हॉरिजेंटली अगर देखा जाए तो इसमें आपको मिलेंगे 1920 और अगर आप वर्टिकली देखोगे 1020 आपको इसमें पिक्सल्स मिलते हैं. तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यू आर गोइंग टू गेट approximately 20 lakh pixels, means here you are going to get 2 million pixels. HD ready में जहां आपको 10 लाख पिक्सल्स मिले थे, 1 मिलियन पिक्सल्स मिले थे, वही आपको फुल HD में 20 लाख पिक्सल्स मिले, यानी कि 2 मिलियन पिक्सल्स मिले. यानी कि जब आपने फुल एचडी से एचडी रेडी से फुल एचडी में शिफ्ट किया तो आपके पिक्सल्स जो है वो डबल हो गए. इसके बाद
हमारा जो टीवी रेजोल्यूशन है वो आता है अल्ट्रा एचडी। एक्चुअली टुडे इज द एज ऑफ अल्ट्रा एचडी, जिसको हम 4K भी कहते हैं। इसमें हमारे नंबर ऑफ पिक्सल्स जो है वो 4 टाइम्स बढ़ जाते हैं। हियर यू आर गोइंग टू गेट द टीवी रेजोल्यूशन ऑफ 3840 आपको हॉरिजेंटली यहां पे पिक्सल्स मिलते हैं, और 2160 आपको यहां पे वर्टिकली पिक्सल्स मिलने वाले हैं। तो इनको मल्टीप्लिकेशन करके यू आर गोइंग टू गेट 80 लाख पिक्सल्स, यानी कि 8 मिलियन पिक्सल्स आपको अल्ट्रा एचडी टीवी अगर लेते हो तो उसमें मिलने वाले हैं। सो यहां पे अगर आप मुझे बोलोगे सजेस्ट करने के लिए कि हमें किस रेजोल्यूशन के साथ जाना चाहिए, शुड आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू गो फॉर फुल एचडी इफ नॉट अल्ट्रा एचडी। अगर आप अल्ट्रा एचडी नहीं ले सकते हो, थोड़े उसके टीवीज जो है महंगे होते हैं, लेकिन एटलीस्ट आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू गो फॉर फुल एचडी। एचडी रेडी लेना आज के डेट में बिल्कुल बेकार है, ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। इसमें आपको यू आर गोइंग टू हैव अ ब्लर इमेज, इसमें आपको इमेज जो है फटी फटी नजर आएगी, आपकी पिक्चर क्वालिटी यहां पे बेस्ट नहीं मिलने वाली है। सो यू शुड एटलीस्ट गो फॉर फुल एचडी इफ अल्ट्रा एचडी इज नॉट पॉसिबल। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि जब हम बाजार में जाते हैं तो सिर्फ हम साइज देखते हैं। वहां पे मुझे अगर 40 इंच का देखना तो मैं सिर्फ ये देखूंगा, नहीं, हमें टीवी रेजोल्यूशन देखना चाहिए कि इसकी स्क्रीन किस टाइप की मुझे मिलने वाली, कितने पिक्सल्स मुझे मिलने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एचडी रेडी में, अगर आप 40 इंच का टीवी परचेज करने जा रहे हो तो हार्डली आपको, अगर आप ब्रांड का भी, किसी अच्छे ब्रांड का भी टीवी परचेज कर रहे हो, यू आर गोइंग टू गेट इट इन समथिंग अराउंड इन 12-13 हजार में आपको मिल जाएगा। लेकिन वही अगर आप फुल एचडी में वही टीवी लेने जा रहे हो तो 20-22 हजार से कम आपको नहीं मिलेगा, बल्कि उससे भी ज्यादा। तो यहां पे टेक्नोलॉजी मैटर करती है। डोंट ओनली लुक फॉर द साइज ऑफ द टीवी। तो यहां पे हमें टेक्नोलॉजी भी जरूर चेक करनी चाहिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज हमें टीवी परचेज करने वक्त जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि इसका रिफ्रेश रेट क्या है। रिफ्रेश रेट में आपको समझाता हूं। एक्चुअली जो वीडियो होता है ये आंखों का धोखा है। फॉर अ लेमैन, ये जो है ये वीडियो, ये एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ ग्राफिक्स। ये हमारे ग्राफिक्स एक्चुअली चलते रहते हैं, उन्हीं से हमें लग रहा है, हमारी आंखों को इतने तेज ये ग्राफिक्स चलते हैं, हमें लग रहा है कि एक वीडियो, एक मूवी चल रही है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, बल्कि यही ग्राफिक्स चलते रहते हैं, तो वही हमें फिर वीडियो की शक्ल में नजर आते हैं। तो रिफ्रेश रेट का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक कैमरा से कोई शूट कर रहे हैं तो इसका मतलब है पर सेकंड वो कैमरा कितने ग्राफिक्स कैप्चर करता है, तो उसको वही वाली रिफ्रेश रेट होगी। तो वही अगर हम यहां पे देखेंगे एलसीडी पे, तो इसका मतलब यहां पे हमें चेक करना पड़ता है डिस्प्ले रेट क्या है इसका, यानी कि जब ये वीडियो को डिस्प्ले करता है तो रिफ्रेश रेट क्या है, कितने ग्राफिक्स पर सेकंड इसको चलते रहते हैं। तो एटलीस्ट हियर आई शुड रिकमेंड दैट कि 60 हर्ट्ज से कम वाला एलसीडी आपको कभी भी परचेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि 60 हर्ट्ज से कम वाला एलसीडी जो है, जिसमें रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज से कम होता है, उसकी पिक्चर क्वालिटी भी आपको सही नहीं मिलने वाली है। सो रिफ्रेश रेट का मतलब है पर सेकंड कितने ग्राफिक्स को ये प्ले करता है। तो एक टीवी जो है यूजुअली 25 से 30 ग्राफिक्स को प्ले करता है, तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट जिस टीवी में होगा उसके लिए आपको जाना चाहिए। Last but not the least is the number of ports you are going to have in your LCD TV. आपको नंबर ऑफ पोर्ट्स भी देखने चाहिए जो आपके एलसीडी टीवी के बैक में होते हैं, कितने HDMI पोर्ट्स उसमें आपको मिलने वाले हैं। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि जो आपके उसमें HDMI पोर्ट्स है वो एटलीस्ट 2 होने चाहिए। एक में आपका इफ यू आर यूजिंग सेट टॉप बॉक्स एट होम और केबल टीवी, तो एक HDMI में वो आपका डिश टीवी का HDMI ये केबल जाएगा, और दूसरे में आप कभी कभार अगर आप लैपटॉप कनेक्ट करना चाहते हो या गेमिंग के लिए कोई गेम कंसोल यूज करना चाहते हो तो उसके लिए वो पोर्ट रिजर्व रहेगा। अदरवाइज अगर आपके पास एक ही पोर्ट है, HDMI पोर्ट है, उस टाइम आपको क्या दिक्कत आएगी, आपको फिर उस वक्त डिस्कनेक्ट करना होगा आपका जो सेटअप बॉक्स है, तो वहां पे आपको गेमिंग कंसोल या कोई और चीज जो है लैपटॉप वगैरह उसका HDMI वहां पे यूज करना होगा, जो कि अल्टीमेटली एक दिक्कत बन सकती है आपके लिए। सो एटलीस्ट आई रिकमेंड कि आपको 2 HDMI वाला पोर्ट जो है वही एलसीडी परचेज करना चाहिए। उससे अलावा अगर होगा तो दैट विल बी एन इंक्रीमेंट फॉर यू। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो उसमें USB केबल के लिए भी एटलीस्ट 2 पोर्ट्स होने चाहिए।
तो लास्ट पे ब्रांड्स की बात रहती है। एक और कंफ्यूजन हमारे मन में रहता है जब हम टीवी परचेज करते हैं कि किस ब्रांड के साथ हमें जाना चाहिए। तो अगर आपके पास ठीक ठाक पैसे हैं तो आप अच्छे ब्रांड के लिए भी जा सकते हो, जो वेल रिप्यूटेड ब्रांड्स हैं इंडिया में। अगर हम बात करें सोनी की, सैमसंग है, एलजी है, दीज आर द टॉप टीवी सेलिंग ब्रांड्स इन इंडिया। यू कैन परचेज द टीवी ऑफ दीज ब्रांड्स। लेकिन अगर आप बजट टीवी लेना चाहते हो, अगर आप नॉर्मल रेंज में 20-25 हजार में या 15 से 20 हजार के रेंज में टीवी लेना चाहते हो, तो यू शुड गो फॉर द नॉर्मल ब्रांड्स। लाइक हमारे पास TCL है, हमारे पास सैनियो है, हमारे पास मी के टीवीज आते हैं, स्मार्ट टीवीज आते हैं। तो इन ब्रांड्स के साथ भी हम जा सकते हैं। लेकिन जब भी हम टीवी लें तो उस टाइम हमें खाली साइज नहीं देखना चाहिए कि मुझे 40 इंच लेना है तो बस 40 इंच लेके मैं आ जाऊंगा, मैं HD रेडी में टीवी ले आऊंगा, तो बाद में मुझे उसमें पिक्चर क्वालिटी जो है ब्लर मिलेगी, मुझे उसमें सही पिक्चर क्वालिटी नहीं मिलेगी। बिल्कुल भी नहीं। जिस भी ब्रांड का आप टीवी परचेज में, यहां पे किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं करूंगा, लेकिन जिस भी ब्रांड का आप टीवी लोगे, एट लीस्ट आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि वो HD रेडी हरगिज नहीं होना चाहिए। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, यू शुड ऑलवेज गो फॉर फुल HD और अल्ट्रा HD। उसके बाद फिर नई नई टेक्नोलॉजी है, जैसे QLED है, उसमें जो हमारा LCD है, उसके पीछे से जितने पिक्सल्स है वो तो उनकी टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा महंगी है, वो शायद हम अफोर्ड ना कर सकें। तो उसमें क्या है, QLED में क्या, जो QLED वाले LCDs आते हैं उनमें जितने पिक्सल्स है, हर एक पिक्सल के पीछे एक LED बल्ब होता है जो हमारी इमेज को पूरी तरह से साफ दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेंगे 4K वाला कोई टीवी, उसमें हमें 8 मिलियन पिक्सल्स मिलेंगे। तो आप मान लीजिए कि 8 मिलियन उसमें LED बल्ब्स भी पीछे से होंगे, एक एक पिक्सल को वो ग्लो करेंगे। आपकी पिक्चर क्वालिटी यहां पे 100% साफ मिलेगी। तो लेकिन उनकी जो LED टीवीज है, QLED की अगर हम बात करें, भी बहुत महंगे हैं। लेकिन एटलीस्ट वी शुड गो, इफ वी वांट टू परचेज LED टीवी, वी शुड गो फॉर फुल HD। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुझे लगा कि ये मुझे अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करनी चाहिए। सो गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स।